हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सीधा इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आप दोनों वीडियोस जरूर देख लें, एरर पार्ट 1 की और एरर पार्ट 2 की, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के सारे क्वेश्चंस के सारे फॉर्मूले डिराइव करे थे। उन फॉर्मूलों का याद होना बहुत जरूरी है तुम्हें। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप चीजें बहुत अच्छे से कर लोगे। तो मैं पहले ही वीडियो जो सेकंड वीडियो मैंने अपलोड की थी एरर से, उसका रिकैप दूंगा। सबसे पहले z इक्वल आपके पास अगर सम में है कोई चीज तो डेल्टा z इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b करेंगे। डिफरेंस में है तब भी डेल्टा z इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। प्रोडक्ट में है तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा। यहाँ पे अगर डिवाइड में है, ये चीज यहाँ पे ये डिवाइड में आएगी, तो डिवाइड में आने के लिए यहाँ पे भी डेल्टा z अपॉन z इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा। अगर ये चीज पावर में है तो z इक्वल a टू द पावर n आपने लगाया तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल n मीन पावर आगे आ जाएगी डेल्टा a अपॉन a। अगर मल्टीपल पावर्स हैं तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से वो पावर्स आगे आ जाते हैं। इतना हम लास्ट क्लास में करके आए हैं। आज बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कह रहा है कि अगर a इक्वल 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, बहुत ध्यान समझना है, एक एक चीज समझते हैं। इफ a इक्वल दिस एंड b इक्वल दिस फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। हम कर क्या चुके हैं उस कंसेप्ट पे आओ। a प्लस माइनस डेल्टा a आपको कितना गिवन है? 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मीन टू से a हमारे पास 12 हो गया, डेल्टा a हो गया 0.1। इतनी बात समझ में आ गई। ये 12 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा, डेल्टा a कितना ले लिया जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से b प्लस माइनस डेल्टा b आप क्या लेंगे? 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो यहां से हमें b क्या मिल गया? 8.5 सेंटीमीटर। डेल्टा b क्या मिल गया? 0.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a प्लस b। तो अब आपको a प्लस b अगर फर्स्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो एरर एज अ सम वाला है, तो पहले तो आप यही एब्सोल्यूट वैल्यूज इसकी डालो। a की वैल्यू कितनी थी? 12। b की कितनी है? 8.5। तो 12 और 8.5 कितना आया? 20.5। ठीक बेटा, ये देखो ये सम में है तो इसको अगर मैं z कहूं तो मुझे डेल्टा z क्या मिलेगा? सम में क्या करते हो आप? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हर क्वेश्चन में आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 0.1 प्लस 0.5 कितना मिला? 0.6 सेंटीमीटर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। z प्लस माइनस डेल्टा z मीन सम वाले का आंसर कितना लेंगे आप? 20.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। वर्ड समझ आ गया? बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें गिवन है z इक्वल a माइनस बी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप a माइनस बी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। a2 की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 8.5। तो 12 माइनस 8.5 कितना आया? ये हो गया 3.5। अच्छा, अब हमें डेल्टा z चाहिए। तो डेल्टा z हमने डिफरेंस में क्या पढ़ा हुआ है? डिफरेंस में डेल्टा z हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि एरर्स मैक्सिमाइज ही हुई थी। तो अगर एरर्स मैक्सिमाइज हुई थी तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b अगर मैं देखूं तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b मतलब 0.1 प्लस 0.5 कितनी वैल्यू मिली? 0.6 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा?
z प्लस माइनस डेल्टा z आ गया 3.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। कई बच्चे यहाँ गलती करेंगे इसमें, जब डेल्टा a प्लस डेल्टा b वो नहीं करके आएंगे, वो यहाँ भी माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आपको प्लस और माइनस दोनों का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर करना क्या है आपको, अगर सम में पूछा है तो पहले आप डायरेक्ट ऐड कर दो, फिर एरर्स ऐड कर दो। डिफरेंस पूछा है तो आप पहले उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर एरर्स के लिए ऐड कर दो, क्योंकि एरर्स आपकी मैक्सिमाइज होती है। क्लियर? ओके बेटा, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसका देखता हूं तो मुझे क्या मिला, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया विद एरर लिमिट्स। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखो L कितना गिवन है। L गिवन है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें से L ये हुआ और डेल्टा L ये हुआ, यही लिख दूंगा। ब्रेथ कितनी गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये B हुआ, ये डेल्टा B हुआ। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया A इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेसिक फॉर्मूला है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट कर दो। 5.7 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, कर लोगे मल्टीप्लाई? मेथड करके छोड़ता जा रहा हूं। अगर ना समझ आए मल्टीप्लाई मतलब कि मेथड में भी नेक्स्ट टाइम मुझे बता देना, तो मैं पूरी कैलकुलेशन भी कर दूंगा। ठीक है, ये ए आ गया। अब आप ये देखो, आपके पास जो एरर मिला है ये कैसा मिला है, प्रोडक्ट का मिला है। तो प्रोडक्ट की सिचुएशन क्या होती है एरर लिमिट्स की। नाउ फॉर एरर्स अगर मैं देखता हूं तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वांटिटीज बिल्कुल इसी तरीके से आती हैं। यहां से आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा ए। तो डेल्टा ए आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई में चला गया, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करके ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। डेल्टा एल, या अगर मैं लिख दूं तो ये 5.7 इंटू 3.4 ये आ गया। डेल्टा एल कितना हमारे पास 0.1 अपॉन एल कितना 5.7, डेल्टा बी कितना है 0.2 अपॉन 3.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका होगा डेल्टा ए। डेल्टा ए आपने निकाल लिया। डेल्टा ए निकालने के बाद हमें चाहिए एरिया विद एरर लिमिट्स। तो एरिया विद एरर लिमिट्स अगर आपको चाहिए तो आप निकालेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल ली, डेल्टा ए यहां से आ गया, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस माइनस दूसरी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। बताओ मेथड समझ आ गया? क्योंकि आपने फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छे से आपको मेथड समझ आ जाएगा। और ये क्योंकि क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी तो ये आपको किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए जी, ये क्वेश्चन भी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, थोड़ा तेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एस इक्वल 200 प्लस माइनस 5 मीटर एंड टाइम टेकन बाय इट टी इक्वल 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या परसेंटेज एरर की कोई बात बताई है मैंने? बिल्कुल आपने लास्ट सीखा है कि इनटू 100% करते चले जाते हो सीधा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डेटा लिख लेते हैं सारी, तब तक वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचो।
हमें डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल गिवन है 200 प्लस माइनस 5 मीटर। इसमें देखूं तो एस ये हो गया, डेल्टा एस ये हो गया, सही है। टी इक्वल गिवन है 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स, तो टी ये हो गया, डेल्टा टी ये हो गया। बिल्कुल इलेबोरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वेलोसिटी हमने पढ़ी है, वी हैव v इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या ये एरर एज ए डिवाइड बन गया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो बेटा। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। सीधा पूछा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज एरर बता दो बस। तो परसेंटेज एरर v की क्या मिलेगी? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। डिवाइड में आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा s अपॉन s इंटू 100% प्लस डेल्टा t अपॉन t इंटू 100% पढ़ा है आपने। डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो डेल्टा s कितना है? 5 अपॉन 200 इंटू 100% प्लस डेल्टा t कितना है? 0.2 अपॉन 20 इंटू 100%। सही बात है। यहां से सॉल्व करो इसको। इसका एक पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो लगा, दोनों जीरो इस 100 से कैंसिल आउट हो गए, इसके दोनों जीरो इस 100 से कैंसिल आउट हो गए। 2 से 5 कटा 2.5 और ये पूरा 2 से 2 कट गया। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100% कितना आ गया हमारे पास? 2.5% प्लस 1% कितना बना? 3.5% वेलोसिटी में परसेंटेज एरर आंसर आ गया। कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे पूछा होता वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स बताओ, तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते, फिर डेल्टा v फाइंड आउट करते, फिर v प्लस माइनस डेल्टा v लिख देते। लेकिन क्वेश्चन में केवल पूछा परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का मैं ये भी मेथड तो यूज कर सकता हूँ, सीधी वैल्यूज का। ठीक है, इसको अब स्क्रीनशॉट लो बेटा। 1 2 3। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं आपसे, फिजिक्स की प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स आ जाएगी, और अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी तो फिजिक्स सबसे जल्दी खराब हो जाएगी आपकी। चलिए क्वेश्चन आगे आता है। If the length and time period of an oscillating pendulum have errors of 1% and 2% respectively, what is the error in the estimates of G? G के एस्टिमेशन में क्या एरर आती है? तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं। लेंथ में कितना एरर है? 1%, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। कितना दे दिया आपको? 1%। ये पूरी वैल्यू दी है। टाइम पीरियड में कितना दिया हुआ है? डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% इक्वल 2%। व्हाट इज द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी? जो बच्चे थोड़े समझदार हैं या जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो शायद उनको एक फॉर्मूला आता हो, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी पेंडुलम का। जिनको नहीं आता वो यहाँ रट लो, आगे ऑसिलेशन चैप्टर में आपको खुद मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बहुत अच्छे से, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एस बी एस। टी स्क्वायर इक्वल क्या मिला? 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी क्या आ गया हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। कुछ नहीं रटना, सीधी वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एरर इन द जी, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मतलब नहीं है इससे। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। टी स्क्वायर है तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। किस किस को ये बात नहीं समझ आई? जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट जरूर कर देना। पावर आगे आ जाती है। चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मन करे तो कमेंट भी कर सकते हो, चीजें अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो ना करो, कंटेंट अच्छा मिलेगा आप खुद करेंगे। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% है, तो ये कितना है? 1%। प्लस टी कितना है? 2%। 2 2 4 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 5%। मतलब ही नहीं है भाई, क्यों मैं करूं एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊं? सीधा क्वेश्चन हो गया मेरे पास। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे?
नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके बताओ। एक्चुअल अगर आप पढ़ने बैठोगे तो चीजें समझ आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड एज 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड सरफेस एरिया विद एरर लिमिट्स। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है पहले बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा। तो मैं अगर रेडियस लिखने जाता हूं तो डेटा लिखूं जैसा मैं हर बार लिखता हूं। आर इक्वल हमें गिवन है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यहां से ये आर हो गया, ये डेल्टा आर हो गया। कैलकुलेटेड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या पढ़ा आपने, मुझे बताया जाए, बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ए पढ़ लिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से ए कैलकुलेट हो जाएगा, कर लोगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर, केवल बातें करेंगे। अब इसका डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि एरर एज ए पावर है, 4 पाई बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। 4 पाई पूरा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, वैल्यू से मतलब नहीं है। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि पावर आगे आ जाएगी, तो आर स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। यहां से आप डेल्टा ए निकाल लेंगे, 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू ए। ये ए निकाल लिया, ये डेल्टा ए निकाल लिया, तो एरिया विद एरर लिमिट्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आपने वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल दिया। बताओ कोई परेशानी? करना जरूर बेटा, मैं केवल छोड़ रहा हूं, समझाते जा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। ए निकाला आपने, पहले एरिया पुट किया 4 पाई आर स्क्वायर, फिर आपने उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दिया। क्या प्रॉब्लम हो गई? छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहेगा, अ फिजिकल क्वांटिटी q is given by q equal a square b की पावर 3/2 c की पावर 4 d की पावर हाफ। The percentage errors in a b c and d are 1%, 2%, 4%, 2% respectively. Find the percentage error in q। क्या होता है फॉर्मूला जब इतनी सारी चीजें होती हैं? रोटो रोटो रोटो, क्या बताया सर ने? सर ने ये बताया है कि पावर उसकी आगे आ जाती है, और कुछ बताया ही नहीं है। करते हैं डेटा, सीधा क्वेश्चन से उठाएंगे इस बार, डायरेक्ट, डेटा की भी जरूरत नहीं है। Q इक्वल हमें गिवन है a स्क्वायर b टू द पावर 3/2 अपॉन c की पावर 4 d की पावर हाफ। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, परसेंटेज एरर चाहिए ना, तो डेल्टा q अपॉन q इंटू 100%, बताओ भाई, 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस 3/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस 4 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100%। ज्यादा भागो मत, a b c एंड d, a ये हो गया, b की बात ये हो गई, c की बात ये हो गई, और d की बात ये हो गई। बस वैल्यू पुट कर दो, खत्म। 2 a के लिए 1%, 3/2 b के लिए 2%, 4 c के लिए 4%, d के लिए 2%। वैल्यूज पुट कर दो, 2%, 3%, 16%, 1%। 3 2 5, 16 5 21 1 22, 22%। कैलकुलेशन हिंदी में करो, मजा आता है बोलने में। तो परसेंटेज एरर आपने कितनी निकाल ली? 22%। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए, किसी क्वेश्चन में फंसने की उम्मीद नहीं है। तो इसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट। अच्छा ये क्वेश्चन मैं खुद ही करा देता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ना तो पैरेलल मैंने वहां समझाया,
ना मैंने यहाँ समझाया आपको। पैरेलल का केस जब भी तुम्हारे पास आ जाता है, दो रेजिस्टेंसेस हैं, उनके पैरेलल में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं। R1 कितना गिवन है? 100 प्लस माइनस 3 ओम, मतलब ये हुआ R1, ये हुआ डेल्टा R1। R2 कितना गिवन है? 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये हुआ R2 और ये हुआ डेल्टा R2। रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 10th में पैरेलल सीरीज जिंदगी खराब कर दी थी उसने, समझ नहीं आता तो होता क्या, लेकिन फार्मूला जरूर रट गया था। क्या फार्मूला था? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूं तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। यहां से आप r निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। ये निकालना आता है आपको, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ये चीजें तुम्हें आती है निकालनी। अच्छा, कभी भी इस टाइप की फॉर्मेशन आ जाए आपके पास, एक तो ये चीज, या दूसरी आपको मिलेगी मिरर और लेंस फॉर्मूले में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वहां पे भी कंसेप्ट कुछ इस तरीके। कुल मिला के कहने का मतलब, जब भी आपके पास इनवर्स वैल्यू आ जाएगी तो आप उसकी एरर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज समझो। यहां पे अपनी ही क्वांटिटी और एरर वैल्यू, हमें एरर वैल्यू के लिए अगर आपको निकालना है तो इस क्वेश्चन में इस चीज को समझो। हमारे पास गिवन है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। मुझे क्या करना होगा, अपनी ही क्वांटिटी में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी। लिख रहा हूं मैं डेल्टा r अपॉन r स्क्वायर। इस चीज को दोबारा समझो, ऊपर एरर लिख दिया मैंने, नीचे आर स्क्वायर। तो ऐसे R1 के साथ क्या बनेगा? R1 के साथ बन जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर। अरे वाह। तो R2 के साथ बता दो, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक वही है, लॉग लेके सॉल्व करोगे यही आएगा। यहां से डेल्टा R निकाल लो, R स्क्वायर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डेल्टा आर कैलकुलेट हो जाएगा। सारी वैल्यूज हैं तुम्हारे पास। जैसे ये आता है, अब फाइनल आंसर के लिए तैयार हो जाओ। आर प्लस माइनस डेल्टा आर, आर पता है, डेल्टा आर पता है, सॉल्यूशन खत्म। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने केवल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल किए। एरर मैंने तुम्हारी वेल कंप्लीट कर दी। पहली वीडियो में आपको सिंपल एरर्स पढ़ाई, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ाई, और थर्ड क्लास में मैंने इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, तीनों वीडियोस को देख के आप लोग नोट्स बना लेना, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन ना आए आप किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल दो, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। इस तरीके से तुम्हारी एरर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।